आप सभी का स्वागत है मित्रों। इंग्लैंड की प्राचीन जमीन पर जहां रॉबिन हुड की कहानियां जन्म लेती हैं, आज हम एक रोमांचक कथा की ओर बढ़ने जा रहे हैं। दो साधुओं की यह दिलचस्प कहानी आपको एक नए साहसिक यात्रा पर ले जाएगी। आइए शुरू करें। कहानी का नाम है दो साधु। पिछले एपिसोड में हमने सुना कि लिटिल जॉन को ली के सर रिचर्ड द्वारा कुश्ती मैच का विजेता घोषित किया गया, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो इस फैसले से खुश नहीं थे। अब आगे की कहानी। ये निर्णय लिया गया कि लिटिल जॉन कुश्ती मैच का विजेता होगा और अन्य पहलवान दूसरे पुरस्कारों के लिए फिर से प्रतिस्पर्धा करेंगे। फेयर प्ले में विश्वास करने वाले बहुत से लोग इस फैसले से खुश थे, लेकिन वनवासियों का एक समूह था जो परेशान था, क्योंकि उन्होंने ह्यूबर्ट नाम के एक पहलवान पर दांव लगाया था जो लिटिल जॉन से हार गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि लिटिल जॉन ने गलत तरीके से जीत हासिल की थी और उसने धोखा दिया था। लिटिल जॉन ने उन्हें अनदेखा करने का नाटक किया और पहले पुरस्कार के रूप में जीते गए अच्छे घोड़े की प्रशंसा में लग गया। अचानक कुछ फुसफुसाहट हुई और एक अफवाह फैलने लगी कि विजेता रॉबिन हुड के आदमियों में से एक लिटिल जॉन है। उसने अपना वेश बदल लिया था, लेकिन भीड़ में किसी ने उसके विशालकाय शरीर, चौड़े कंधों और मांसल अंगों को पहचान लिया था। खबर सुनकर वनकर्मी तुरंत उस पर कार्रवाई करने के विचार में आ गए। वो डाकू है, वो रॉबिन हुड का आदमी है, उसे पकड़ो! वे चिल्लाए और उस पर झपटे। लिटिल जॉन, जिसने उन्हें आते देखा, घोड़े पर कूद कर चढ़ गया और तीर से भी तेज दौड़ गया। भीड़ में लोग हमेशा रॉबिन हुड के आदमियों से प्यार करते थे, क्योंकि वे उदार और दयालु थे। उन्होंने लिटिल जॉन के लिए सरपट दौड़ने का रास्ता बना दिया, लेकिन जब वनकर्मी उसके पीछे वहां आए तो उन्होंने उनके मार्ग को अवरुद्ध कर दिया और उन्हें वहां से गुजरने नहीं दिया। 1 मिनट में लिटिल जॉन पुल पार कर गया और भीड़ की दृष्टि से गायब हो गया। ली के सर रिचर्ड ने राहत की सांस ली। मुझे खुशी है कि वो बच गया, उन्होंने मन ही मन सोचा। फिर उन्होंने अपने आदमियों को लिटिल जॉन का अनुसरण करने का आदेश दिया, क्योंकि उसका इरादा रॉबिन हुड से मिलने का था। लिटिल जॉन ने कड़ी मेहनत और तेजी से सवारी की और तब तक नहीं रुका जब तक कि वो उस क्षेत्र में नहीं पहुंच गया जहां रॉबिन हुड और अन्य लोग इकट्ठे थे। जॉन, इतनी जल्दी कहां से आ रहे हो? और ये इतना सुंदर घोड़ा किसका है? रॉबिन ने पूछा। लिटिल जॉन ने उसे कुश्ती मैच और उस अजनबी के बारे में बता दिया जिसने उसके पक्ष में फैसला लिया था। उसने सर रिचर्ड को नहीं पहचाना था, क्योंकि वो उस उदास आदमी की तरह नहीं दिखता था जिससे वो पहले मिला था। वैसे यहाँ सड़क पर क्या तुमने उस शूरवीर को देखा है जिसे हमने 400 पाउंड उधार दिए थे? रॉबिन ने पूछा। नहीं मास्टर, मैंने नहीं देखा, लिटिल जॉन ने उत्तर दिया। क्या आप आज उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? तो रॉबिन ने कहा, हाँ, क्योंकि ठीक 1 साल पहले हमने उसे पैसे दिए थे और उसने वादा किया था कि इस दिन वो मेरे पैसों को वापस कर देगा। मुझे याद है कि शूरवीर सच्चा और ईमानदार था। मुझे यकीन है कि वो दिन खत्म होने से पहले आकर आपसे मिलेगा, लिटिल जॉन ने कहा। ठीक है, हम प्रतीक्षा करेंगे, रॉबिन ने कहा, लेकिन तब तक मैं चाहूँगा कि कोई मेरे साथ भोजन करने बैठे। लिटिल जॉन, विल स्कारलेट और किसी को अपने साथ ले जाओ। वॉटलिंग स्ट्रीट पर जाओ और देखो कि क्या तुम किसी को हमारे खाने की मेज़ पर लाने के लिए ढूंढ सकते हो। यदि वे अमीर होंगे तो वे भोजन के लिए भुगतान करेंगे, यदि वे गरीब होंगे तो मुझे उनके साथ अपना भोजन साझा करने में खुशी होगी, और यदि वे बाजीगर या टकसाली हुए
तो हमारे पास कुछ मनोरंजन होगा। तीनों आदमी तुरंत रवाना हो गए और जल्द ही वॉटलिंग स्ट्रीट पर पहुंचे। उन्होंने पूर्व और पश्चिम की ओर देखा, परंतु कोई दिखाई नहीं दिया। फिर उन्होंने बार्न्सडेल से जाने वाली सड़क पर नजर डाली और देखा कि बड़ी संख्या में लोग उनकी तरफ चले आ रहे थे। ऐसा लगता है कि मास्टर को आज मेहमानों की कमी नहीं होगी, लिटिल जॉन ने कहा। लेकिन ये लोग कौन हैं जो इतनी बड़ी संख्या में हमारी तरफ चले आ रहे हैं? तीनों ने समूह को बारीकी से देखा। उन्होंने 2 साधुओं को काले वस्त्र पहने सुंदर घोड़ों पर सवार देखा। उनके पीछे भारी बोझ ढोने वाले 7 घोड़े थे और दल की रक्षा के लिए 52 आदमी भालों से लैस थे। वाह, मच ने कहा, मुझे यकीन है कि उन घोड़ों के पास एक बड़ा खजाना है, वरना इनको इतने सारे आदमियों की रखवाली की क्या जरूरत होती। भाइयों, लिटिल जॉन ने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग कितने हैं, हमें उन्हें अपने स्वामी के पास ले जाना होगा। मच और विल स्कारलेट ने सहमति में अपना सिर हिलाया और वे थोड़ी दूर खड़े हो गए जहां सड़क मुड़नी थी। इसलिए सड़क मोड़ पर जब दोनों भिक्षुओं ने अपनी आंखें उठाईं तो उन्होंने देखा कि 3 डाकू अपने धनुष उठाए हुए और बाण सीधे उनकी ओर इशारा करते हुए खड़े थे। रुको, लिटिल जॉन ने ऊंची स्पष्ट आवाज में पुकारा, और अपने आदमियों को भी रुकने के लिए कहो, नहीं तो मेरा तीर तुम्हारे सीने में लग जाएगा। तीनों डाकुओं को देखकर साधुओं ने अपने घोड़ों की लगाम एकाएक रोक दी। ऐसा करने से पीछे के लोग सब गड़बड़ा गए। सीधी फाइल में मार्च कर रहे सैनिकों को ठोकर लगी और वे एक दूसरे के ऊपर ढेर होकर गिर पड़े। हमारे मास्टर ने आदेश दिया है कि तुम उनके साथ आज रात के खाने में शामिल होगे, लिटिल जॉन ने जोर से कहा। वो अब नाराज होंगे क्योंकि तुमने इतने लंबे समय तक उन्हें इंतजार कराया है। भिक्षुओं को ये समझ में नहीं आ रहा था कि जंगल में कोई उनके खाने का मेज पर इंतजार क्यों कर रहा होगा। आपका स्वामी कौन है? एक भिक्षु चिल्लाया। रॉबिन हुड, लिटिल जॉन ने इतनी तेज आवाज में कहा कि झाड़ियों से पक्षी उड़ गए। ओह, वो तो एक डाकू है, भिक्षु ने उपहास किया। मैंने उसके बारे में कुछ भी अच्छा नहीं सुना है। तुम झूठ बोलते हो, लिटिल जॉन ने उत्तर दिया। वो इस जंगल का मालिक है और उसने तुम्हें अपनी मेज पर रात के खाने के लिए आमंत्रित किया है और हम तुम लोगों को वहां लेकर जाएंगे। मच और विल स्कारलेट ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वे सिर्फ धनुष और तीर के साथ तैयार थे। जब सैनिकों ने लिटिल जॉन को अपने मालिक का नाम पुकारते हुए सुना तो वो डर गए। एक ही मिनट में वो सभी भाग गए, क्योंकि उन्होंने शक्तिशाली डाकू के बारे में कई कहानियां सुनी थीं और उन्हें अपने जीवन का डर था। घोड़ों पर सवार 2 भिक्षुओं, खजानों से लदे 7 घोड़ों और उनके सामने खड़े 3 डाकुओं को छोड़कर जंगल का रास्ता अब खाली था। चलो चलते हैं, लिटिल जॉन ने कहा, और इस छोटे दल ने घने जंगल का रास्ता पकड़ लिया। अगले एपिसोड में हमसे जुड़े ये जानने के लिए कि क्या होता है जब रॉबिन 2 भिक्षुओं से मिलता है। इस कहानी से हमें ईमानदारी और सच्चाई की महत्ता का पता चलता है, जो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। स्टोरीवेव्स ऐप पर जाकर आप इस संग्रह और विश्व भर की अन्य कहानियों का आनंद ले सकते हैं, जिसे आप एप्पल या एंड्रॉयड ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एक स्टोरीवेव्स सब्सक्रिप्शन महीने में $1 से भी कम है, जो आपके परिवार के लिए उच्च गुणवत्ता वाली कहानियों को लाने का एक सस्ता तरीका है। स्टोरीवेव्स ऐप पर सभी नई कहानियां उपलब्ध हैं और सबसे रोमांचक सामग्री केवल ऐप पर ही। कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टोरीवेव्स को इंस्टाग्राम, टिकटॉक और स्पॉटिफाई पर फॉलो करें, ताकि आप आगामी सामग्री के बारे में अपडेट पा सकें। आपको यह कहानी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।